आखिर ये सर्जरी कैसे होती है, हम इस सर्जरी को कैसे करते हैं, हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आपको करवाते हैं और आप कैसे 3 महीने के अंदर आप दोबारा रनिंग और अपने गेम में जा सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं ग्रेड 3 या कंप्लीट ACL टीयर के, और उनका एक सवाल रहता है मेरे से कि आखिर ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग कैसे होगी और वो कैसे 3 महीने के अंदर दोबारा गेम में जा पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिर ये सर्जरी कैसे होती है, हम इस सर्जरी को कैसे करते हैं, हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आपको करवाते हैं और आप कैसे 3 महीने के अंदर आप दोबारा रनिंग और अपने गेम में जा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये आपकी ऊपर वाली हड्डी है जिसको हम बोलते हैं फीमर, ये नीचे वाली हड्डी है जिसको बोलते हैं टीबिया, और ये आपका पटेला है जो आगे वाला हड्डी रहती है। हमारे सभी हड्डियों के ऊपर एक कार्टिलेज की थिक लेयर रहती है जो हमारी हड्डियों में कुशनिंग का काम करती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, ये हमारा कार्टिलेज डीजनरेट होता है, घिस जाता है। जब हम 50-60 के होते हैं तो बहुत सारे लोगों में ये जो कार्टिलेज की थिकनेस है ये ख़त्म हो जाती है और तब हम बोलते हैं कि आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। तो ये कार्टिलेज बहुत ज़रूरी है किसी भी जॉइंट के हेल्दी फंक्शनिंग के लिए। उसके बाद हमारे जॉइंट के अंदर एक ACL होता है, एक PCL होता है। ये दो मेन लिगामेंट होते हैं जो हमारे जॉइंट के बीच में होते हैं, और दो हमारे जॉइंट पे मेनिस्कस होते हैं। ACL का काम होता है हमारी जो नीचे वाली हड्डी है टीबिया, उसको आगे जाने से रोकना। जो PCL है उसका काम होता है जो हमारी नीचे वाली टीबिया है उसको पीछे जाने से रोकना। तो जब आपका ACL टूट जाता है तो आपकी हड्डी इस तरह से लचक मारती है, क्योंकि उसका जो सपोर्ट वाला धागा है जो दोनों हड्डियों को जोड़ रहा है वो टूट गया है। इस वजह से आपको लचक आती है, और धीरे धीरे अगर आप इसका इलाज नहीं कराएंगे तो ये लचक आने की वजह से एक तो आप गेम में नहीं जा सकते, आप डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग डांस नहीं कर पाते, रनिंग नहीं कर पाते, फुटबॉल नहीं खेल पाते, गेम नहीं खेल पाते। दूसरा, इस लचक की वजह से आपका कार्टिलेज और आपका मेनिस्कस और जो बाकी लिगामेंट होते हैं हमारे घुटने के अंदर, जैसे कि MCL और LCL, उसका डैमेज होने लगता है। तो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद हो सकता है कि आपका घुटना वैसा हो जाए जैसे कि एक बूढ़े का घुटना होता है, बिल्कुल घिसा हुआ। क्यों? क्योंकि ACL नहीं होने की वजह से जो ये फ्रिक्शन हो रहा है बार बार में, उस वजह से आपका कार्टिलेज, आपका मेनिस्कस, आपका PCL और बाकी जो चीज़ें वो भी डैमेज हो गई। इसलिए इसका ऑपरेशन और ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कि आखिर हम ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, ये जो ACL है ये आप ही के हैमस्ट्रिंग के टेंडन से बनाया जाता है। आपकी जो थाई की मांसपेशी है उससे हम एक हैमस्ट्रिंग का टेंडन लेते हैं, सिंगल एक हैमस्ट्रिंग का टेंडन लेते हैं, उससे हम आपका ACL बनाते हैं। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल द हेल्थ केयर टुडे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब जब हम ACL को फिक्स करते हैं बोन पे तो अलग अलग तरह के डिवाइस आते हैं। पहले हम ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन विथ फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग की बात करेंगे। तो इसमें ऊपर वाली हड्डी के साथ आपके ACL को एंडो बटन या टाइट रोप RT से फिक्स किया जाता है। इसके अंदर फाइबर वायर लगे हुए होते हैं और पीछे की तरफ एक मेटल की क्लिप होती है। इस डिवाइस से आपके ACL को ऊपर वाली हड्डी में फिक्स किया जाता है। नीचे वाली हड्डी के अंदर भी सेम यही डिवाइस लगाया जाता है, ऐसे। तो ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन में एक हैमस्ट्रिंग का टेंडन होता है और ऊपर और नीचे टाइट रोप RT या एंडो बटन डिवाइस होते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर हम फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग करते हैं। एक फाइबर टेप आपके इस बटन से लेके इस बटन तक इंटरनल ब्रेसिंग होती है। ये इंटरनल ब्रेसिंग आपके लिगामेंट को बचाती है। ये आपके लिगामेंट का में सीट बेल्ट की तरह काम करती है। जब आप गाड़ी चलाते हैं, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है, आपको एक्सीडेंट हो गया,
तो आपको चोट लगने का खतरा रहता है। अगर सीट बेल्ट लगा रखा है तो आपको चोट नहीं लगती। उसी तरह से जब ACL के ऑपरेशन के बाद खिलाड़ी चलने लगता है, एक्सरसाइज करने लगता है, रनिंग करने लगता है, या फिर वो ACL के ऑपरेशन के 2 या 3 महीने बाद या अगले दिन गिर जाए, अगर उसको मैंने प्रोटेक्ट नहीं कर रखा तो वो फेल हो जाएगा सर्जरी हमारी। ये जो ACL का सीट बेल्ट है, फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग, ये हमारे लिगामेंट को प्रोटेक्ट करता है और आपके लिगामेंट को ऑपरेशन के बाद लंबा नहीं होने देता, ढीला नहीं होने देता और फेल नहीं होने देता। इसी के कारण हम आपको अगले दिन से 90 डिग्री से ज़्यादा पैर बेंड करवा सकते हैं, आपकी एक्सरसाइजेज चालू करवा सकते हैं। आप 15 दिन के अंदर लंजेस, स्क्वाट्स, इस तरह की डिफ़िकल्ट एक्सरसाइजेज करने लगते हैं। 1 महीने में आप रनिंग करने लगते हैं और 1 महीने में आप जॉगिंग करने लगते हैं और 3 महीने में आप बैक टू स्पोर्ट्स एंड रनिंग चले जाते हैं। ये बेनिफिट है इस सर्जरी का, ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन विथ फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग। क्योंकि इस सर्जरी के अंदर ACL है वो आप ही के लिगामेंट, आप ही के टेंडन से बना है, हैमस्ट्रिंग टेंडन से। एक बार वो टेंडन हमारा लिगामेंट में कन्वर्ट हो जाता है तब फ्यूचर में कोई डिफ़िकल्टी नहीं रहती, आपका लिगामेंट वैसे ही बन जाता है जैसे कि वो पहले था, क्योंकि ये आप ही के हैमस्ट्रिंग के टेंडन, आप ही के बॉडी पार्ट से बना है। इसमें फेलियर रेट 0 के बराबर है। अब हम बात करेंगे स्क्रू वाली सर्जरी की, कि आखिर स्क्रू वाली सर्जरी क्यों मैं नहीं करता, स्क्रू वाली सर्जरी क्यों मैंने करना छोड़ दी। स्क्रू वाली सर्जरी से ही मैंने ACL सर्जरी करना सीखा था। जब मैंने ACL चालू किया था आज से 10 साल पहले, तो मैं स्क्रू वाली सर्जरी किया करता था, पर पिछले 6 साल से मैं स्क्रू वाली सर्जरी नहीं कर रहा। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल द हेल्थ केयर टुडे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आखिर ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन स्क्रू वाली सर्जरी से कैसे डिफरेंट है। मैंने जब ACL सर्जरी करना चालू की थी आज से 10 साल पहले, तब मैंने स्क्रू वाली सर्जरी के साथ काम चालू किया था, पर मैंने स्क्रू वाली सर्जरी करना छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग करता हूँ पिछले 6 सालों से, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड का अगर मैं डाटा उठा के देखूँ तो स्क्रू वाली सर्जरी के 30% फेलियर रेट है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 स्क्रू वाली सर्जरी हुई है तो 30 उसमें से फेल हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास दोबारा आते हैं कि हमारी स्क्रू वाली सर्जरी हुई है और अब वो फेल हो गई, डॉक्टर साहब हम क्या करें। तो मेरे पास उनको दोबारा सर्जरी ऑफर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो हम बात करते हैं कि आखिर स्क्रू वाली सर्जरी क्यों फेल हो जाती है और इसको क्यों नहीं करवाना चाहिए। तो स्क्रू वाली सर्जरी में दोस्तों, आपका जो ACL है वो आप ही के हैमस्ट्रिंग टेंडन से बनता है। ये मैंने हैमस्ट्रिंग टेंडन से आपका ACL बना दिया। अब इसमें मुझे आपके 2 हैमस्ट्रिंग के टेंडन लेने पड़ते हैं, जबकि मैंने पहले बताया था कि ऑल इनसाइड में मुझे सिर्फ एक ही आपका हैमस्ट्रिंग का टेंडन लेना पड़ता है। स्क्रू वाली सर्जरी में जो ऊपर वाला डिवाइस है वो सेम रहता है, उसमें फाइबर वायर लगा हुआ रहता है और ऊपर हम बटन दे देते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइट रोप या एंडो बटन। ये डिवाइस और ऑल इनसाइड का डिवाइस सिमिलर है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। पर स्क्रू वाली सर्जरी में हम नीचे पूरा छेद करके नीचे हम बायो स्क्रू लगा देते हैं। इस तरह से आपके बायो स्क्रू नीचे लग जाता है स्क्रू वाली सर्जरी में। अब क्योंकि नीचे बायो स्क्रू लगा हुआ है, इसके अंदर मुझे इतना बड़ा छेद करना पड़ता है हड्डी के अंदर, जबकि जब मैं ऑल इनसाइड कर रहा था, क्योंकि इसमें ये सस्पेंसिव डिवाइस था, तो मुझे बड़ा छोटा छेद करना पड़ रहा था। इस कारण इसमें हम फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग नहीं हो सकती स्क्रू वाली सर्जरी के साथ। तो इसके अंदर किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं है आपके लिगामेंट में। छेद बड़ा होने के कारण, 2 टेंडन निकालने के कारण और कोई प्रोटेक्शन नहीं होने के कारण इस नए लिगामेंट पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है, इसलिए हम आपका पैर जल्दी नहीं मुड़वा सकते। ऑपरेशन के अगले दिन हमें 20 डिग्री पैर मुड़वाना होता है। कंप्लीट बेंडिंग आने में कम से कम 1.5 महीने लग जाते हैं और इसमें दर्द भी काफ़ी होता है। आपको काफ़ी बार फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे फिजियोथेरेपी सेशन लेने पड़ते हैं, बहुत सारे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं ऑपरेशन के बाद। दूसरा, इसमें क्योंकि कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है तो आपको जॉगिंग 3 महीने में चालू करनी होती है, जबकि ऑल इनसाइड में हम 1 महीने में जॉगिंग चालू कराते हैं।
इस सर्जरी में वापस बैक टू रनिंग जाने में 8 से 9 महीने लग जाते हैं, जबकि हम ऑल इनसाइड फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग में 3 महीने में वापस आप रनिंग पे जा सकते हो। ये अगर आप सर्जरी के कुछ दिनों बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद अगर आप गिर गए तो ये फेल होने के चांसेस होते हैं स्क्रू सर्जरी, क्योंकि यहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इसमें स्क्रू ढीला पड़ जाता है, लिगामेंट ढीला पड़ जाता है, इस वजह से भी ये सर्जरी फेल हो जाती है। तो बैक टू गेम जाने में अगर खिलाड़ी को 9 महीने लग रहे हैं, वापस जॉब ज्वाइन करने में उसको 1.5 से 2 महीने लग रहे हैं, वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा 1.5 से 2 महीने तक, और फेलियर के चांसेस भी ज़्यादा हैं। इसीलिए स्क्रू वाली सर्जरी से बेटर रहती है ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन। बहुत सारा सवाल मेरे पास ये आता है कि ये जो फाइबर टेप लगा हुआ है ये कहीं रिएक्शन तो नहीं करेगा मेरे नी के अंदर। तो दोस्तों, जब हम स्क्रू वाली सर्जरी करते हैं तो ये जो मटेरियल है ये फाइबर वायर है, यहाँ पे भी इसी मटेरियल का फाइबर वायर है, इसी मटेरियल का फाइबर टेप है। तो कोई भी नए तरीके का मटेरियल हमने यूज़ नहीं किया है। दोनों के अंदर आप ही की मांसपेशी से हमने ACL बनाया है। एक बार हील होने के बाद वो बिल्कुल वैसा आता है जैसे पुराना था, पर क्योंकि इसमें फाइबर टेप भी लगी हुई है, फ्यूचर में इसके टूटने, ढीले होने और फेल होने के चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल रहते हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से साइंस के एडवांसमेंट के कारण बहुत सारे खिलाड़ी अपना गेम परफॉर्मेंस लूज़ किए बिना जल्दी गेम में जा रहे हैं और इस सर्जरी का लाभ उठा रहे हैं। तो अगर आप एक एलीट खिलाड़ी हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप वापस गेम में जाएं बहुत जल्दी, आप परफॉर्मेंस लूज़ नहीं करें, आप ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन के बारे में ही सोचिए, क्योंकि यही एकमात्र सर्जरी है जिसके अंदर फेलियर रेट नियर टू 0 है और आप 3 महीने में बैक टू गेम जा सकते हैं।